साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो पर। साथियों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। पीटीईटी परीक्षा जो अभी अभी संपन्न हुई है, हमारी टीम ने बिल्कुल सबसे पहले और सबसे सही जो आंसर की है वो तैयार की है। जीके का पेपर है वो आसान नहीं था और काफ़ी टफ सवाल अभ्यर्थियों से पूछे गए थे। तो इस बार जो कट ऑफ का है वो भी क्या रहेगी, हम बिल्कुल आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। दोस्तों, बात कर लेते हैं सेक्शन सी की। जीके के जो क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन पूछे गए, सभी के आंसर हमारी टीम द्वारा बिल्कुल सही रूप से तैयार किए गए हैं। अगर कोई भी 1 या 2% में मिस्टेक होती है तो वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि इसका आंसर ये क्यों है। प्रत्येक का सॉलिड प्रूफ आपको दिया जाएगा। बात कर लेते हैं जो इसमें आंसर लगाए हुए हैं, आप उस पर मत जाइए, वीडियो को ध्यान से सुनिए और जो आंसर हमारे द्वारा बताया जाएगा वो ही आंसर सही है। बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रस्तुत करता है? तो इसमें बात कर लेते हैं जली हुई ईंट की इमारतें। पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ वे पुस्तकें हैं जिनका संबंध है, तो इसमें कर्मकांड से संबंधित है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अजंता के चित्र किसकी कहानियों को चित्रित करते हैं? तो इसमें 103 में जातक है वो इसका सही आंसर होगा। बात कर लेते हैं स्वतंत्रता सेनानी सूरजमल बसानिया के थे, तो इसमें जिला पूछा गया था उनसे, तो बांसवाड़ा जिले से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त के बारे में। दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले शक्तिशाली प्रवेश द्वार कहलाते हैं, तो इसका आंसर है गोपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 107 में। निम्नलिखित में से किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है? तो इसमें राणा कुंभा आएगा, ये तो सभी को मालूम होगा। 108 की बात करें 1940 के अगस्त प्रस्ताव ने खालिस्तान की गारंटी देकर कांग्रेस से नया समझौता करने की कोशिश की थी, तो इसमें आपको बता दें अल्पसंख्यकों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार का आश्वासन, बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट होगा। 109 की बात करें भारत की सबसे उत्तरी सीमा कौन सी है? तो 109 में 37 डिग्री 6 मिनट जो उत्तरी अक्षांश है वो बिल्कुल सही है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अरब सागर में स्थित द्वीपों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? 111 में वे सभी प्रवाल मूल के हैं, ये बिल्कुल सही इसकी विशेषता है दोस्तों। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। उत्तर पश्चिम में अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के मध्य में शुष्क और गर्म हवाओं को किसके नाम से जाना जाता है? तो इसमें लू बिल्कुल सही आंसर। अगले बात कर लेते हैं भारत का खालिस्तान विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। 113 में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तुमला पल्ले जहाँ यूरेनियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह दोस्तों तेलंगाना राज्य में स्थित है, लेकिन यहाँ पर तेलंगाना ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो ये डाउटफुल क्वेश्चन माना जा सकता है और इसमें आंध्र प्रदेश है वो अब के लिए आप सही आंसर मान सकते हैं। बात करें 115 की। FSI 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? 115 नंबर में ए ऑप्शन है वो आपका राइट है, मध्य प्रदेश। 116 की बात करें। 116 में अहोम जनजातियां कहाँ से प्रवासित हुई हैं? तो ये म्यांमार आपका सही आंसर है। 117 में बात करें निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी? तो इसमें कल्पना चावला बिल्कुल सही आंसर है। 118 की बात करें निम्नलिखित में से कौन कभी कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बना? तो इसमें जाकिर हुसैन है वो कभी कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बने हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की 119 की। निम्नलिखित में से किस महिला को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रेट ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है? तो अरुणा आसफ अली है वो ग्रेट ओल्ड लेडी के नाम से
जानी जाती है। 120 की बात करें, किस व्यक्ति को भारत का बर्डमैन कहा जाता है? तो इसमें सालिम अली आप सभी को पता होगा, आंसर ए है वो राइट है। अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति निपुण प्रतिपादक हैं। 122 नंबर क्वेश्चन है भरतनाट्यम की। 123 की बात करें, खालिस्तान को लोकप्रिय रूप से फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। तो इसमें मिल्खा सिंह आप सभी को मालूम है। बात करें नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक, सीवी रमन है वो पहले भारतीय वैज्ञानिक हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो इसमें महाकवि कालिदास हैं, उन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की 126 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक एजेंडा है? तो इसमें ग्रीन हाउस गैसों के मानव स्रोतों को नियंत्रित करना पहला एजेंडा है। नमामि गंगे परियोजना के मुख्य स्तंभ कौन कौन से है? तो इसमें मूल उपचार, आधारभूत, रिवर फ्रंट सभी है, इसमें वो आंसर है डी ऑप्शन इसमें राइट होगा। 128 की बात करें, रामसर संरक्षण क्या है? याद भूमि के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में है। 129 की बात करें, 128 में ए है वो आंसर राइट है। 129 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भूमि और अन्य संसाधनों पर जंगल में रहने वाले समुदाय के अधिकारों से संबंधित है? तो इसमें वन अधिकार अधिनियम FRA 2006 है वो आंसर राइट है। ओजोन परत की रक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन किया गया? तो वियना सम्मेलन है वो ओजोन परत से संबंधित है। 130 में सी ऑप्शन है वो राइट है। 131 की बात करें, निम्नलिखित में से किस गैस को सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम द्वारा निश्चित सीमा से अधिक जारी करने की अनुमति नहीं है? तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड है वो आपका सही आंसर है। 132 की बात करें, जलवायु परिवर्तन का वनों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो इससे जंगल की आग और कीट के प्रकोप में वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं 133 में, अमल्य वर्षा स्मारक के संगमरमर को संक्षारित करती है घटना को क्या कहते हैं? संगमरमर का कैंसर इसमें सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को सूची के अनुसार एक विरासत स्थल नहीं है? तो इसमें बीकानेर का किला है वो विरासत स्थल नहीं है। बाकी सभी केला देव, जयपुर का शहर और जंतर मंतर सभी इसमें विरासत स्थल में शामिल है। बात कर लेते हैं राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर। 135 में बी ऑप्शन है वो राइट है। 136 की बात करते हैं, राजस्थान की खालिस्तान कला सोने का उपयोग कांच पर सूक्ष्म चित्रकारी। तो इसमें थेवा कला है प्रतापगढ़ की, वो है फेमस है। बात कर लेते हैं 136 में बी ऑप्शन है वो राइट है। 137 की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसमें चंबल नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हमारे द्वारा बताए जा रहे हैं। प्रयोग ऐतिहासिक स्थल कालीबंगन राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन क्या है? द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है वो राइट है। 140 की बात कर लेते हैं, खतौली का युद्ध इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया, बड़ा ही प्रसिद्ध युद्ध था। 141 की बात है, तेजाजी मेला हर साल निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो पर्वतसर है वो सही आंसर है। 142 में राजस्थान का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने बड़े पैमाने पर संचयी और सौर प्रतिष्ठान के गीगावाट को पार कर लिया है। तो सौर ऊर्जा है वो लगभग 16 गीगावाट के लगभग है। तो इसमें 15 है वो ए ऑप्शन है वो राइट माना जाएगा। बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स फॉर ऑल SFA स्पोर्टिंग सर्विसेज किस इवेंट के पावर्ड बाय स्पॉन्सर के रूप में शामिल हुए? तो खेलो इंडिया यूथ गेम है वो इसका सही आंसर माना जाएगा। व्योम रक्षा में किस सशस्त्र बल का आदर्श वाक्य है? तो इसमें कोस्ट गार्ड है, ए ऑप्शन है वो राइट है, भारतीय तट रक्षक। 145 की बात करते हैं, राजस्थान सरकार की किस योजना के तहत महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए महिलाओं और किशोरियों को हर महीने 12 सैनिटरी नैपकिन मुफ्त किए दिए जाते हैं? तो इसमें उड़ान योजना है और राजस्थान सरकार की, ए ऑप्शन है वो राइट है। 146 की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में आयुष मंत्रालय ने विश्व होम्योपैथी दिवस पर वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित किया है? तो इसमें नई दिल्ली है वो सही आंसर है। 147 में 27 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर्नाटक में निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? तो इसमें शिवमोगा हवाई अड्डा है वो सही आंसर है। 147 की बात कर लेते हैं, शिवमोगा डी ऑप्शन है वो आपका राइट है।
148 में किस देश को टैक्स हेवन के रूप में जाना जाता है, जिसने पहली बार फेडरल कॉर्पोरेट टैक्स प्रस्तावित किया है? तो इसमें आपका जो सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात है। कौन सा शहर 2023 में 5वें एशियन भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का मेज़बान रहा है? तो इसमें कुआलालंपुर बी ऑप्शन है वो आपका राइट है। TLMAL भारत के टाटा समूह और किस देश के समकक्ष के बीच एक संयुक्त उद्यम है? तो ये US के बीच में है। ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट है। तो पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन है वो जीके के आप हमने बता दिए हैं, और कोई भी इसमें मिस्टेक आती है तो हम शाम तक आपको टेलीग्राम चैनल पर सूचना दे देंगे, और इसकी जो सही आंसर की है वो हमारे द्वारा टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अभी थोड़ी देर में हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। रीजनिंग और मैथ के सभी जो पार्ट हैं वो हमारे द्वारा चैनल पर डाल दिए जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।